हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7th की संस्कृत का तृतीय पाठः तीसरा पाठ स्वावलंबनम। स्व मतलब स्वयं और वलंबनम मतलब निर्भर या स्वयं के सहारे से, या अपन बोल सकते हैं आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भर जो होके हम काम करते हैं उसके लिए हम इस पाठ में पढ़ेंगे। श्री कृष्ण मूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्थान। कृष्ण मूर्ति नाम है, श्रीकंठ नाम हो गया, च मतलब दो, मित्रे मतलब मित्र, आस्थान मतलब थे। कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ नाम के दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ पिता समृद्ध मतलब अमीर, पैसे वाले, सुखी समृद्ध जिसको बोला जाता है। तो श्रीकंठ के जो पिता थे, पापा जो थे, बहुत अमीर थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः मतलब इसलिए, तस्य भवने उसके मकान, सर्वविधानी मतलब सब प्रकार की, सुख सुविधा, सुख साधनानी मतलब सुख सुविधा, आसन मतलब थे। तो इसलिए उसके मकान में सब प्रकार की सुविधाएं थी। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। तस्मीन मतलब उसके, विशाल मतलब बहुत बड़े, भवन मतलब घर, चत्वारिंशत मतलब ये संस्कृत की गिनती है, इसको बोला जाता है, इसका मतलब होता है 40। स्तंभ मतलब खंबे, आसन मतलब थे। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, उसके विशाल भवन में 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षः, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, 36 विद्युत व्यजनानि च आसन। तस्य मतलब उसके, 18 प्रकोष्ठेषु मतलब कि 18 कमरों में, 50 गवाक्ष मतलब खिड़कियां, 50, ये संस्कृत की गिनती हो गई। 50 मतलब 50 और गवाक्ष मतलब खिड़कियां। चतुश्चत्वारिंशत् द्वार, 44, 44, चतुर्चत्वारिंशत् मतलब 44 द्वाराणी, 44 दरवाजे थे। षट्त्रिंशत् मतलब क्या होता है, 36, संस्कृत की गिनती में होता है ये 36। विद्युत व्यजनानी च आसन मतलब कि 36 पंखे थे उसके यहाँ, 36। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्ष, चतुश्चत्वारिंश द्वाराणि, 36 विद्युत व्यजनानि च आसन। मतलब उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे और 36 पंखे थे। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्य कुर्वन्ति स्म। तत्र मतलब वहाँ, दशा मतलब 10, संस्कृत की गिनती, सेवका मतलब नौकर, निरंतर मतलब लगातार, कार्य कुर्वन्ति मतलब कार्य करते, और स्म मतलब थे। वहाँ 10 नौकर थे जो कि निरंतर लगातार काम करते रहते थे। परम कृष्ण मूर्ते माता पिता च निर्धनो, कृषक दंपति मतलब कि, अब यहाँ पे देखो क्या हो, परम मतलब परंतु, कृष्ण मूर्ति, माता पिता उसके माता पिता, च मतलब और, निर्धनो कृषक दंपति मतलब निर्धन मतलब गरीब, और कृषक दंपति मतलब
किसान पति पत्नी थे। तो परंतु कृष्ण मूर्ति के माता और पिता निर्धन, किसान, कृषक मतलब किसान होता है, दंपति मतलब पति पत्नी थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणश्च आसीत्। तस्य उनका गृहम घर, आडंबर विहीनिम मतलब कि क्या हो गया, दिखावे के बिना, मतलब जो दिखावा करते हैं ना उसको बोलते हैं आडंबरम विहीन, मतलब दिखावे के बिना, विहीन मतलब बिना होता है संस्कृत शब्द। साधारणश्च मतलब साधारण था। तो जो उनका घर था, किसका, कृष्ण मूर्ति का, उनका घर दिखावे के बिना और साधारण था। उसके घर में कुछ भी दिखावे वाली चीज नहीं थी, उसका घर साधारण सा था। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम् आगच्छत्। एकदा एक बार, श्रीकंठ तेन सह उसके साथ, प्रातः मतलब सुबह, नववादने मतलब 9 बजे, तस्य मतलब उसके, गृहम घर, अगच्छत गया। एक बार श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। किसके घर गया, श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के साथ गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। अब देखो क्या होता है, तत्र वहाँ, कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता, उसके माता और पिता, च स्वशक्त्या उन्होंने अपनी शक्ति से, स्वशक्त्या मतलब अपनी शक्ति से, श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया, मतलब कि उसका वेलकम किया। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति से, जितना उनके पास था, उनकी स्वेच्छा से श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया, उसका वेलकम किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्, यह देखकर, एतद् दृष्ट्वा मतलब यह देखकर, श्रीकंठ अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र, अहम भवता सत्कारेण संतुष्टमि, केवलम इदमेव मम दुख यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्य नास्ति। मैं आपके अतिथि सत्कार से संतुष्ट हूँ, आपने मेरा इतना अच्छा वेलकम किया, मैं बहुत खुश हूँ। केवल ये बात मुझे दुख दे रही है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर, भृत्य नौकर नहीं है, उसे यही अच्छा नहीं लगा। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जाताम, वो कहते हैं जिसके कारण मेरे अतिथि सत्कार के लिए आप सब कष्ट कर रहे हैं। मम गृहे तू बहु कर्म करहा, मतलब वो बोलता है कि, क्या बोलता है, मेरे घर में बहु कर्म करा, बहुत सारे नौकर हैं। तदा कृष्ण मूर्ति अवदत्, तब कृष्ण मूर्ति ने कहा, क्या बोला, आत्मनिर्भर कृष्ण मूर्ति ने क्या बोला, आप देखो, मित्र, ममापि अष्टो कर्मकराः सन्ति, मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च दो पादो दो हस्तो द्वे नेत्रे, मतलब कि, और वो क्या क्या है मेरे 8 नौकर, वे हैं 2 पाँव, पादों मतलब पाँव, दो हाथ, द्व 2 नेत्र 2 आंखें, द्वे श्रोत्रे 2 कान, एते प्रतिक्षणं मम सहायकः, किंतु त्वभृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति।
मतलब कि क्या होता है कि ये सदा मेरे साथ रहते हैं। एते प्रतिक्षणम मन आएगा, ये सब मेरे साथ रहते हैं। किंतु त्वभृत्या मतलब परंतु तुम्हारे नौकर सदैव सर्वत्र रात दिन हमेशा च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति मतलब कि रात दिन काम नहीं कर सकते तुम्हारे नौकर। तुम तो स्वकार्या भृत्याधीन, तुम तो अपने कामों के लिए अपने नौकर के अधीन हो, उन पे डिपेंडेंट हो। यदा यदा जब जब, यदा यदा मतलब जब जब, ते अनुपस्थिता जब जब वे नहीं आते, अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा तब तब, त्वम कष्टम अनुभवसी तुम कष्ट का अनुभव करते हो। तुम्हें बुरा लगता है कि आज मेरे नौकर नहीं आए, सारा काम मुझे करना पड़ेगा। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति मतलब कि स्वावलंबने मतलब आत्मनिर्भर, तू सर्वदा सुखमेव में तो आत्मनिर्भरता में सदा सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति कभी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ अवदत् मित्र, अब श्रीकंठ बोला मित्र, त्ववचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। तुम्हारे वचनों को सुनकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर, मम मनसी मेरे मन में, महती प्रसन्नता जाता मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई, मुझे बहुत खुशी हुई। अधुना अहमपि सर्व कार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अब मैं भी अपने कार्य अपने आप ही करना चाहता हूँ। इच्छामि मतलब उसकी इच्छा है कि अब वो अपने काम खुद ही करे। भवतु सार्धद्वादशवादनमिदं साम्प्रतं गृहं चलामि। अब वो क्या बोलता है देखो, भवतु अच्छा, अब 12:30 मतलब 12:30 हो गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामी अब घर जाता हूँ। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें दूसरों पे निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें स्वावलंबन बनना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। थैंक यू।